फरमान Oh, चाय। thank you. फरमान, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जुबैर भाई से कहें आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ ना आया करें? असमत, ये उसका घर है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? कम से कम नायला भाभी जब तक वापस नहीं आ जाती, उनका मुझे इस तरह से यहाँ आना बिल्कुल सही नहीं लगता। समझ गया, बहुत ज्यादा बोलता है ना, आदत है उसकी। मुझे पता है ऐसी चीज से उलझती हो तुम। ज्यादा नहीं बोलते, इंतहाई फजूल बोलते हैं। अब क्या बोल दिया उसने? आइसक्रीम लेकर आए थे मेरे लिए, कह रहे थे मेरा पसंदीदा फ्लेवर है। देखो, अगर मैं होता तो मुझे भी यही कहता, इवन शहजाद होता तब भी यही करता। नेचर है उसकी यार। मुझसे कह रहे थे कि मैं आपको बिजनेस के लिए माइल करूं, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कहा कि इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बात दरअसल ये है कि वो बिजनेस के लिए मुझे बहुत फोर्स कर चुका है। मैंने उसको मना कर दिया। उसने देखा उसकी दाल यहाँ नहीं कर रही तो वो तुमको बता रहा ताकि तुम मुझे फोर्स कर सको। फरमान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह से क्यों पीछे पड़ गए हैं आपके पार्टनरशिप के लिए, क्यों फोर्स कर रहे हैं इतना? देखो, उसकी नियत पे शक नहीं करो। उसे पता है मेरे पास जॉब नहीं है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती मैं उसके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लूँ, सिंपल। पता नहीं क्यों मुझे बहुत खौफ आने लगा है अब उनकी बातों से। मतलब आप दोस्तों के बीच में फ्रैंकनेस समझ में आती है, लेकिन उनकी मेरे साथ ये फ्रैंकनेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप तो नायला भाभी के साथ इस तरह से बात नहीं करते कभी। तो देखो असमत, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। ये कैसी नेचर है फरमान? जब नायला भाभी घर में होती थी तो रात रात तक वो घर वापस नहीं आते थे, और अब वो चली गई है तो उनका जब दिल जाता है मुंह उठाकर आ जाते हैं। क्या हो गया असमत, इतना गुस्सा? बस मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज आप कोई किराए का मकान ढूंढ ले, चाहे एक कमरे का ही क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ अब और इस तरह से नहीं रहना चाहती। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। ये आसिम साहब का रेजिग्नेशन लेटर है, मैंने एक्सेप्ट कर ली, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। ठीक है सर, मेरी उनसे बात हुई थी। वो ऑफिस से अपनी सैलरी से और ख़ास तौर पे आपसे बहुत खुश थे, और ऑफिस छोड़ने की वजह ये भी है कि वो इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं अपने बेटे के पास। हाँ, उन्होंने बताया मुझे। आसिम साहब के लिए एक फेयरवेल अरेंज करें, बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। ठीक है सर, इस पोस्ट के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे दूँ? नो, मेरा नहीं ख्याल। उस दिन एक साहब आए थे जो बहुत जिद कर रहे थे, मुझसे मिलने के बाद ही डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। आप उन्हें कल इंटरव्यू के लिए बुला लें। आई थिंक ही इज सूटेबल फॉर दैट पोजीशन। ओके सर, श्योर। अरे शहजाद बेटा, तुमने बाबा को बताया तुम्हारी प्रिंसिपल से क्या बात हुई है? अभी आएंगे ना तो बता दूंगा। सबसे पहला सवाल वो यही करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या करेंगे भाई? आपको पता है, प्रिंसिपल सर ने आज मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। मेरे रिजल्ट्स देख के बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी, और कह रहे थे कि मुझे बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लेनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हें जरूर पोजीशन लेनी चाहिए भाई। और उन्होंने मुझे बहुत देर तक गाइड किया था। फिर बेटा अब उनकी बताई हुई बात पर अमल भी करना। वो गाइड करें, तुम मेहनत करो, और हम दुआ करेंगे तो तुम अपना टारगेट जरूर अचीव करोगे, है ना? इंशाल्लाह। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, खुश हो गए तुम्हारे बाबा? ठीक है इंशाल्लाह। जी हाँ, मैं आ जाऊंगा बिल्कुल। थैंक यू, बाय। इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। या अल्लाह तेरा शुक्र, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली। मैडम, अभी सिर्फ कॉल आई है,
नौकरी पक्की नहीं हुई। तो वो भी लग जाएगी, अल्लाह ताला ऐसे ही तो रास्ते खोलता है। यार लेकिन मैं इस कॉल से बहुत सरप्राइज हूँ। जब मैं उनके ऑफिस गया था तो उनके बॉस मुझसे मिले भी नहीं। इस पर काफी हंगामा भी किया मैंने। पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे बुला लिया। कमाल ही हो गया। बेस्ट ऑफ लक बाबा। थैंक यू बेटा। क्या हो रहा है भाई? आओ आओ आओ। भाई क्या मनसूबाबंदी बन रही है? हाँ, कोई मंसूबाबंदी नहीं बनाई जा रही, अलबत्ता खाना जरूर बनाया जा रहा है। अब आप आ ही गए तो हमारे साथ खाना खा के जाइएगा। हाँ भाई जरूर, अगर भाभी को कोई एतराज ना हो एक्स्ट्रा रोटी बनाने पर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी आप भी सोचते हैं कि मैं पता नहीं कहाँ से आ गया, पर जब आ गए हूँ तो बर्दाश्त करें। क्यों भाई? हाँ अच्छा, मैं रोटी बना लूं। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? चलो अंदर आओ, आ जाओ। और शुरुआत आ जाओ। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। पर सर मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं। आपके डॉक्यूमेंट स्टडी किए थे मैंने। आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखते हुए किसी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं थी। मैं क्या बोलूँ सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन आने में थोड़ी देर लगती है, स्पेशली जब खुशी अचानक मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट आसिम साहब हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय थे। वो मुल्क से बाहर मूव कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। आप इस जॉब के लिए डिज़ायर पर्सन थे तो सोचा आप ही को जॉब ऑफर की जाए। सर मैं आपको बता नहीं सकता मेरी कितनी बड़ी टेंशन ख़त्म की आपने। मुझे आपकी टेंशन का अंदाज़ा है। उस रोज़ जब आप HR में डॉक्यूमेंट्स देने आए थे, मैंने आपकी बातें सुनी थी। ओह सर आई एम रियली सॉरी। उस दिन मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं। उस दिन आप कह रहे थे कि आपकी मजबूरी और दूसरों की मजबूरी में बहुत फ़र्क है। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी मजबूरी? सर बहुत छोटी सी फैमिली है मेरी। वाइफ है, एक बहुत समझदार और ज़हीन बेटा है मेरा माशाल्लाह। बस कराची में बहुत अच्छे से सेटल थे हम, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें हैदराबाद आना पड़ा अपने बच्चे के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। जब हमें लगे कि मुश्किलें हमारी बहुत बड़ी हो गई हैं तो हमें एक चीज़ का यकीन रखना चाहिए कि हमारा रब बहुत बड़ा है और वही हर मुश्किल का रास्ता निकालेगा। राइट? नो डाउट सर। आप HR में हमजा साहब से मिल लें। ही विल लेट यू नो द टर्म्स एंड कंडीशंस। कल से आप जॉब पे आ सकते हैं। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। Congratulations। अरे ये किस खुशी में? लगता है बाबा का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। नहीं यार, इंटरव्यू तो नहीं हुआ मेरा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर डायरेक्ट मेरे हाथ में थमा दिया। कल से ऑफिस है मेरा। आप सच कह रहे? बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। मैं आपको अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी बस।